कक्षा 8वीं में सभी भैया का स्वागत। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 2.2 के अंदर सवाल किए थे। इस के बाद ये जो सवाल करवा रहा हूँ उसके बाद मैं कुछ गृह कार्य भी दूंगा, वो आपको करना है। 7वां सवाल है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को क्या कीजिए। इसमें सवाल लिखा हुआ है कि 8 के 3 लगातार गुणज लेने, तो अपन को पता नहीं है कि 8 के लगातार 3 गुणज कौन से होंगे, तो पहला मानना पड़ेगा आपको। यानी कि माना 8 का पहला गुणज, 8 का पहला गुणज है x, अपन ने x माना पहले। फिर 8 का दूसरा गुणज, 8 का दूसरा गुणज क्या होगा, जो ये x आया है इसके अंदर 8 को जोड़ना है, 8 को जोड़ना है तो 8 का दूसरा गुणज बन जाएगा। फिर 8 का तीसरा गुणज, तो 8 का तीसरा गुणज में क्या होगा, जो दूसरा गुणज आया है उसके अंदर 8 और जोड़ने, ठीक है ना, तो ये तीसरा गुणज बन जाएगा। यदि चौथा गुणज चाहिए तो इसका जो आंसर आएगा उसमें 8 और जोड़ना है, ऐसे गुणज निकलते जाएंगे। तो इसका जो गुणज आया वो आया x + 16, ये तीसरा गुणज आया। यदि मुझे चौथा गुणज चाहिए तो 16 में 8 और जोड़ दो तो x + 24, ऐसे गुणज आते जाएंगे। अब क्या करना है, लिखा हुआ है कि 3 लगातार गुणजों का योग, मतलब तीनों का योग करना है, तीनों गुणजों का योग करना है तो वो 888 होता है। तो तीनों गुणज ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीनों गुणजों का योग करता हूं प्रश्न अनुसार। यहां पर आ जाएगा पहला गुणज x + 8 + x + 16, तीनों गुणज ले लिए मैंने। तीनों गुणजों का योग आपके कितना है, 888, ये 888 हो गए, ठीक है। अब इसमें x वाली संख्या को जोड़ दो, ये समीकरण बन गई आपकी। तो x वाली संख्या को जोड़ दो पहले, चर वाली x तो कितने हो गए, 1 2 3x प्लस, अब बिना चर वाली मतलब अचर वाली संख्या को जोड़ दो, 16 और 8, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 24 बराबर 888। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण में चर वाली संख्या तो वही रहेगी, बिना चर वाली संख्या का पक्षांतर हो जाएगा, इधर पक्षांतर करना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा पक्षांतर करने पर। तो 24 वहां जाएगा तो प्लस का है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस। तो 3x बराबर 888 प्लस के 24 वहां गए तो माइनस के 24 हो जाएंगे। तो 3x बराबर 8 में से 4 आ गए, 8 में से 2 में 6 आ गए और 8, ये 864 आ गए। अब मुझे x का मान निकालना है, तो 3 का भाग लगा दो इसके अंदर। तो 3 का भाग लगाते हैं, x बराबर 864 में 3 का भाग लगाया, तो भाग लगाने से आपके जो आंसर आएगा वो लिखना है। 3 दूनी 6, ये आ गया आपके 2 26 हो गए, 3 अटे 24, 6 में से 4 गए 2, 4 आ गए, 3 अटे 24, उत्तर आया इसमें भाग देने से 288, ठीक है। तो x का मान जो आया वो 288 प्राप्त हुआ। अब आपके क्या निकालना था, 3 गुणज निकालने थे। तो x माना था अपन ने पहले गुणज को, तो पहला गुणज आ गया, 8 का पहला गुणज आ गया। तो यहां पर अपन यहां लिखेंगे पहला गुणज, ये पहला गुणज है, 8 का पहला गुणज, ठीक है ना। ये समीकरण हल की, ये चिन्ह लगाना आपको। अब देखिए दूसरा गुणज निकाल रहे हैं, तो दूसरा गुणज 8 का, तो दूसरा गुणज क्या माना था अपन ने, x + 8, यहाँ लिखेंगे x + 8, x का मान कितना आया 288, यहाँ 288 भर दो
अब तीसरा गुणज चाहिए, तो तीसरा गुणज यहां पर मैं लिख देता हूं 8 का तीसरा गुणज। तीसरा गुणज क्या माना था अपन ने? x + 16। x का मान अपने पास आ चुका है 288, 288 + 16 ये बन जाएंगे 8 और 6 14, इसलिए 9 1 10 80 304। तो आपके तीनों गुणज आ गए। एक 8 का गुणज आ गया 288, दूसरा आ गया 296, तीसरा आ गया 304। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर अंतर है ना, 8 8 नहीं होगा, इसमें व इसमें अंतर 8 का है, तो इसमें भी अंतर 8 का है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है 8 के 3 लगातार गुणज है। ये 3 लगातार 8 के गुणज अपन ने प्राप्त किए। तो इस प्रकार से अब 9वां सवाल देखिए, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु निकालो। अब देखिए राहुल और हारून की वर्तमान आयु पता नहीं है अपन को, तो पहले उसकी वर्तमान आयु मानेंगे। तो लिखेंगे माना राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष है। अभी अपन ने मान ली राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ? अनुपात में है। राहुल और हारून के दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात दिया है तो ये राहुल का अनुपात है 5 और ये 7 है, तो हारून का अनुपात है। लेकिन अनुपात में नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या करेंगे अपन 5:7 है तो 5x मानेंगे इसको, 5x। और हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु कितनी थी? हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 7 था, तो इसको मान लेंगे 7x। ये दोनों की वर्तमान आयु आ गई। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 होता है। 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद आयु कितनी होगी? तो हमेशा 4 वर्ष के बाद पूछा जाता है तो आयु में वो जोड़ा जाता है, वर्तमान आयु में जोड़ा जाता है। जैसे अभी किसी भैया की आयु है 10 वर्ष, तो 4 वर्ष के बाद कितनी आयु हो जाएगी? तो 10 में 4 जोड़ेंगे अपन, तो 14 वर्ष हो जाएंगे। इसी प्रकार से राहुल की अभी वर्तमान आयु 5x है, तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी बन जाएगी? तो अभी वर्तमान आयु कितनी थी? 5x। इसमें 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 4 वर्ष जोड़ दो इसमें, ये 4 वर्ष जोड़ दिया हमने, ये इसकी आयु आ गई। ठीक है, अब अपन को चाहिए हारून की आयु। 4 वर्ष बाद हारून की आयु तो कितनी थी? पहले 7 वर्ष थी, तो 7 वर्ष में 4 वर्ष जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये दोनों की आयु आ गई, 4 वर्ष बाद की आयु आ गई, 4 वर्ष के बाद की आयु आ गई। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग, राहुल और हारून की आयु का योग, इन दोनों के आयु का योग कितना हो जाता है? 56 वर्ष। तो यहाँ पर दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग बराबर 56 वर्ष हो जाता है। तो दोनों की आयु जोड़ दो, तो यहां पर है पहले राहुल की आयु है 5x + 4 प्लस हारून की आयु है 7x + 4 बराबर 56, ठीक है ना। ये प्रश्न अनुसार आपने किया है। अब देखिए x वाली संख्या को पहले जोड़ दो, 5x और 7x 12x प्लस 4 और 4 को जोड़ दो 8 बराबर 56। अब यहां पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर अब पक्षांतर में क्या होगा? चर वाली संख्या वही रहेगी और अचर वाली संख्या इधर पक्षांतर हो जाएगी 8, तो प्लस का निशान है तो उधर जाके माइनस बन जाएगा। 12x बराबर 56 और प्लस के 8 उधर गए तो क्या बन गए? -8। ये बन जाएंगे आपके 12x बराबर 56 में से 8 घटाने तो ये हो जाएंगे 8
और इधर जाएगा 4। अब अपन को x का मान निकालना है। x बराबर 48/12। 12 का 48 में भाग देंगे तो 12 के बाद 48 4 बार गया भाग। तो x का मान कितना आया आपके पास 4। ये 4 प्राप्त हुआ, लेकिन अभी तक आयु निकालनी है। अभी आपसे क्या है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान आयु अपन ने क्या मानी थी, राहुल की वर्तमान आयु क्या मानी थी 5x। तो पहले राहुल की आयु निकालेंगे। राहुल की वर्तमान आयु, अब राहुल की वर्तमान आयु क्या थी 5x। ये 5x होगी, 5x से क्या कर रहा है गुणा, तो 5 इंटू x का मान मैंने कितना निकाला 4 है भर दो, तो कितनी आ गई 20 वर्ष। मतलब राहुल की वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष। अब किसकी निकालनी है, हारून की वर्तमान आयु। यहाँ लिखो हारून की वर्तमान आयु। अब इसकी वर्तमान आयु कितनी थी 7x, यहाँ 7x कितनी 7 इंटू x का मान कितना आया आपके पास 4, यहाँ 4 रख दिया 7 और 28। तो आपके दोनों की आयु कितनी आ गई, एक तो आ गई राहुल की आयु तो 20 वर्ष, हारून की आयु आ गई 28 वर्ष। तो ये दोनों की आयु प्राप्त हो गई। तो इसी प्रकार से ये 7वां और 9वां सवाल अभी करना है, और फिर आगे के सवाल और मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल नंबर 10 कर रहे हैं। 10वां सवाल को अपन को हल करना है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये सवाल है। देखिए एक कक्षा है जिसमें बालक और बालिका दोनों हैं। अब उस कक्षा के अंदर बालक और बालिकाओं का अनुपात दिया हुआ है। बालकों का अनुपात दिया हुआ है 7, यहां मैं लिख देता हूं बालक व बालिकाओं का अनुपात दिया हुआ है 7:5, ये दिया हुआ है। ठीक है, बालक का अनुपात 7 है और बालिका का अनुपात 5 है। ये कक्षा के अंदर है। फिर यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ये कह रहे हैं बालक जो है वो बालिकाओं से 8 अधिक है। बालकों की संख्या कक्षा के अंदर बालिकाओं से 8 अधिक है, तो सबसे पहले इसके अंदर मानना पड़ेगा। तो देखिए मानते हैं, माना बालकों की संख्या, माना बालकों की संख्या, बालकों का अनुपात कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7x। और बालिकाओं का अनुपात 5 है, तो बालिकाओं की संख्या, अब बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 5 है, तो 5x हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब बालक जो है वो बालिकाओं से 8 अधिक है। तो इसमें प्रश्न अनुसार अपन को बनाना पड़ेगा। प्रश्न अनुसार अब इन दोनों में तुलना हो रही है, इन दोनों में कौन कितना अधिक है। तो पहले तो दोनों को बराबर कर दो, 7x बराबर 5x। अब इसमें यह देखना है कि कौन ज्यादा है, बालक बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो बालिका ये थी, इस बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है ये, तो इसमें 8 जोड़ दो, ये 8 जोड़ दी इसमें। ठीक है ना, इस प्रकार से इन बालिकाओं के अंदर 8 ज्यादा है तो 8 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपन इसको हल करेंगे अपन, तो एक समीकरण बन जाएगी। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 7x 5x को इधर ले लो, पक्षांतर करो यहाँ पर, पक्षांतर करने पर तो ये चर वाली संख्या इधर आ जाएगी, तो 7x इधर आ गई, तो क्या हो गई माइनस हो गई, -5x, फिर बराबर
8 इधर आ जाएंगे, ये 8 इधर आ जाएंगे, फिर बाद में 7x में 5x गए, 2x बराबर 8, x का मान चाहिए, 8 में 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग दिया तो इसके अंदर 4 उत्तर आ गए, तो x बराबर 4। इस प्रकार से अपन ने इसको हल किया, ठीक है ना, ये 4 उत्तर आया। अब अपन को क्या चाहिए, बालकों की संख्या कितनी थी, 7x, यानी तो बालकों की संख्या कितनी थी, 7x, तो 7x लिखी, x का मान कितना आया, 4, या 4 कर दो, 7 × 4 बराबर 28, ये बालकों की संख्या है। अब क्या चाहिए, बालिकाओं की संख्या, ध्यान लिख देते हैं, बालिकाओं की संख्या। अब बालिका की संख्या कितनी थी, 5x, तो यहाँ 5x लिख दी, 5 × x का मान कितना है, 4, तो यहाँ 4 भरेंगे, 5 और 20। इस प्रकार से बालकों की संख्या तो आ गई 28 और बालिकाओं की संख्या आ गई 20। तो ये कह रहे हैं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो दोनों को जोड़ दो, कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो बालकों की संख्या कितनी थी, 28 ले ली, और बालिकाओं की संख्या कितनी थी, 20 ले ली, दोनों को जोड़ दो, 8 48। तो इसका मतलब कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 48। इस प्रकार से इस सवाल को अपन को हल करना है। अब आपके गृह कार्य के रूप में एक सवाल दे रहा हूं मैं, गृह कार्य के रूप में मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, ये आपको गृह कार्य के रूप में करना है। इसके पहले मैंने एक सवाल करवाया था गुणज वाला, 8 का गुणज वाला, तो वो वाला जो सवाल मैंने अभी करवाया था, जो अभी ये 10वां है, उसके पहले वाला मैंने कराया था 8वां सवाल। 8वें सवाल में जैसा ये है, यदि 11 के 3 लगाकर गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये गृह कार्य के रूप में ये वाला सवाल आपको करना है, और इस प्रकार से इस सवाल को करके फिर इन सवालों को अच्छी तरह से समझना है, और बोर्ड में किए हुए सवालों को भी आपको कॉपी में उतारना है, और गृह कार्य भी आपको करना है। धन्यवाद।